हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को समस्थानिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। हाँ, शब्द समस्थानिक का प्रयोग सर्वप्रथम सोडी ने किया था, जिसका अर्थ समस्थान है। आइसो मीन्स होता है सेम, टोप्स मीन्स होता है प्लेस। हाँ, क्योंकि समस्थानिक प्लेस क्योंकि समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। स्थान अगर सेम है, समान है, तो वो समस्थानिक हो गया। तो समस्थानिक स्थान का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अगर किसी का तत्व का, दो तत्व का परमाणु क्रमांक समान है और उनका परमाणु भार अलग अलग है बच्चों, तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए हैं। किसी समान तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या तो समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु भार भिन्न हो, तो समस्थानिक कहलाता है। क्लियर बच्चों? मतलब दो या दो से अधिक तत्व हैं, उनके परमाणु जो है, उनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो वो समस्थानिक कहते हैं। परमाणु भार का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार हो गए। केवल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी तभी परमाणु भार अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से कहा गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। हाँ, पर प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी परमाणु संख्या समान हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इनकी परमाणु संख्या 1 तथा न्यूट्रॉनों में विभिन्नता के कारण परमाणु भार 1, 2, 3 होता है। इन तीनों को क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम कहते है तो हाइड्रोजन के, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई तो जाहिर सी बात है परमाणु भार अलग अलग हो गए, लेकिन परमाणु क्रमांक एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि वो हाइड्रोजन के हैं, इसलिए ये समस्थानिक है। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम H है, 1 है, इधर ऊपर की ओर 1 है। ड्यूटेरियम नीचे की तरफ H है, ऊपर की तरफ 2 है, मतलब परमाणु भार 2 है। तथा समझाने के लिए ऐसा कर दिया गया है, वैसे यहाँ पर होना चाहिए। तथा ट्राइटियम जो है, इधर परमाणु क्रमांक के ऊपर की ओर जो है 3 है, मतलब 1, 2, 3 ये परमाणु भार है और ये परमाणु क्रमांक है जो कि समान है, इसलिए ये समस्थानिक है। इसी प्रकार कार्बन का है। कार्बन है, देखिए C6 है, नीचे की तरफ बाईं ओर 6 है, परमाणु क्रमांक है। ऊपर बाईं ओर 12 है। इधर C है, नीचे की ओर 6 है बाईं ओर, ऊपर की ओर बाईं ओर 13 है। इधर तीसरे नंबर पर C है, 6 है बाईं ओर, नीचे की ओर, ऊपर बाईं ओर ऊपर की ओर 14 है। तो इस तरीक़ा से देखा जा रहा है परमाणु क्रमांक तो समान है। बाईं ओर नीचे की तरफ बच्चों परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर की तरफ बाईं ओर परमाणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक देखिए बच्चों बराबर है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु भार अलग क्यों हो गया? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। तो 12 है, 13 है, 14, इसलिए ये समस्थानिक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पर बाईं ओर नीचे की तरफ यहाँ पर 8 है, ऊपर बाईं ओर 16 है। इसमें जो है नीचे की ओर बाईं ओर 8 है, ऊपर की ओर 17 है।
अब तीसरे नंबर पर ये ऑक्सीजन है, बाईं ओर नीचे की ओर 8 है, ऊपर बाईं ओर 18 है। परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए ये समस्थानिक है। अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन के दो समस्थानिक है बच्चों। क्लोरीन के बाईं ओर नीचे की तरफ 17 है, ऊपर बाईं ओर जो है 35 है। और ये इधर क्लोरीन है, बाईं ओर नीचे की तरफ 17 है, ऊपर बाईं ओर जो है 37 है। दोनों का परमाणु भार अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक एक ही है, तो क्लोरीन के ये दो समस्थानिक हैं। क्लोरीन के दोनों समस्थानिक का नाभिकीय संगठन निम्न प्रकार है। हाँ, अब देखना है नाभिकीय संगठन के बारे में। क्लोरीन है यहाँ 17 है बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर जो है 35 है। इनका नाभिकीय संगठन देखिए, 17 प्रोटॉन है प्लस 18 न्यूट्रॉन है। अब हम इसमें से 17 हटा देंगे, ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या है ये। अगर हम इसमें से हम निकाल देंगे प्रोटॉन की संख्या, जो बचा वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। इस तरीके से ये हो गया डिवाइडेड। 17 हो गया, निकाल दिए तो ये प्रोटीन की संख्या प्रोटॉन हो गया, और बचा 18 न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं क्लोरीन का नाभिकीय संगठन। नाभिकीय संगठन क्या है? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उनका जो जोड़ है, मेल है, वही नाभिकीय संगठन है। अब ये यहाँ पर 17 है नीचे की ओर बाईं ओर, अब यहाँ पर ऊपर की ओर बाईं ओर 37 है। 37। अब इसमें से हम निकाल देते हैं 17, जो आएगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो 17 प्रोटॉन हो गया, वो तो है ही है। अब इसके बाद जो भी बचा न्यूट्रॉन हो गया, 20 न्यूट्रॉन है। ये क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समस्थानिकों के गुण पर आ जाते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइसोटोप्स। ए, समस्थानिक समान तत्व के परमाणु होते हैं। समान तत्व के परमाणु होते जिनका परमाणु क्रमांक समान है, तो इसका मतलब वो तत्व भी समान ही है, एक ही तत्व है। दूसरा है, समस्थानिकों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। अतः परमाणु क्रमांक तो समान होती हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, जिनका परमाणु क्रमांक समान है तो इसका मतलब वो एक ही तत्व के हैं। ठीक है, अब आते हैं सी पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण समान होता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। लेकिन नाभिकीय कण न्यूक्लियस की संख्या भिन्न होने के कारण नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, नाभिकीय कणों का जैसे न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं तो उनके कारण नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होने की वजह से रासायनिक गुण भी मतलब समान हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण नाभिकीय गुण अलग अलग होंगे। जैसे सी है, ये कार्बन, ये परमाणु क्रमांक है, ये 12 है परमाणु भार, ये स्थायी होता है। लेकिन C6 जो है परमाणु क्रमांक 6 है, ऊपर परमाणु भार है 14 है, ये रेडियो एक्टिव है। हाँ, ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण इनका नाभिकीय गुण अलग अलग है। ये स्थायी होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब आते हैं डी। द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्याएं मतलब परमाणु भार। परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1U, 2U, 3U है, अतः इनकी घनत्व
गलनांक, क्वथनांक आदि गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान संख्या अलग मतलब परमाणु भार अलग अलग है तो इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम, ये सब जो है इनके घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आदि ये सब गुण अलग अलग होते हैं। और इसके बाद ये है, इनकी रासायनिक सक्रियताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं तथा समानता हल्का समस्थानिक अधिक क्रियाशील होता है। जो हल्का समस्थानिक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ये H है, 1 है, ये ऊपर की ओर 2 है, परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु भार हो गया। इसकी तुलना में H1 परमाणु भार 1 वाला अधिक क्रियाशील है। हाँ, जो हल्का होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, ये हल्का है, इसकी तुलना में ये अधिक क्रियाशील है। अब आते F पर, किसी तत्व से एक अल्फा तथा 2 बीटा कणों के उत्सर्जन पर इनका समस्थानिक प्राप्त होता है। कोई भी तत्व है उसमें से एक अल्फा तथा 2 बीटा कण उत्सर्जित हो जाने पर इनका समस्थानिक प्राप्त होता है। जैसे कि रेडियम है, 88 है, ये परमाणु भार है 226, परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। इसमें से एक अल्फा कण निकला, इसके बाद ये हो गया Rn है, 86 है, ऊपर 222 है। इसके बाद इसमें से जब 2 बीटा कण निकल जाते, पहला बीटा कण निकला तो ये फेरान हो गया, 87 हो गया, 222 हो गया। इसके बाद जब एक और बीटा कण निकलता है तब जाके यही बनता है समस्थानिक, इसका समस्थानिक बन जाता है। 88 ये है और फिर 222, इनका परमाणु भार इतना है 226, इनका परमाणु भार 222 है। वह है वही चीज़ लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, यानी इसका समस्थानिक ये बन गया। एक अल्फा कण निकला, उसके बाद जो बना उसमें से दूसरा एक बीटा कण निकला तो फेरान बना, उसके बाद एक और बीटा कण निकला तब जाके इसका समस्थानिक बनता है। ये लिखा हुआ है, क्लियर हो गया बच्चों। अब विशेष बात ये है, पहला, जो समस्थानिक स्थायी होता है वो अपने नाभिक से किसी विकिरण या कण का उत्सर्जन नहीं करते। जो स्थायी होता है तो उत्सर्जन का काम नहीं करते, न विकिरण करते हैं न कण का उत्सर्जन करते हैं। जैसे H ये 1 है, ये S2 है, C12 है, C13 है आदि, ये सब स्थायी होते हैं। मतलब H1 का मतलब यहाँ पर होता है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, हाँ, ये दोनों स्थायी होते हैं। और ये C12 C13 ये भी स्थायी होता है तथा रेडियो एक्टिव समस्थानिक नहीं है। जो स्थायी होता है वो उत्सर्जन नहीं करता है। हाँ, रेडियो एक्टिव समस्थानिक में नहीं आते ये सब, जो हल्के होते हैं वही सब होते हैं। जो समस्थानिक अस्थायी होते हैं वे अपने नाभिक से अल्फा बीटा आदि किरणों का उत्सर्जन करते रहते। अस्थायी जो होते हैं, हाँ, वो अल्फा बीटा आदि किरणों का उत्सर्जन करते रहते, जैसे ये हैं रेडियम है, ये है। हाँ, H3 ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, ये H3 ट्राइटियम है, ये कार्बन 14 है, ये सोडियम 24 है, ये कोबाल्ट 60 है, ये आयोडाइड 131 है। यूरेनियम 235 आदि रेडियो समस्थानिक है। हाँ, रेडियो समस्थानिक है। रेडियो का मतलब रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों से उत्सर्जित होने वाली विकिरण मानव जाति के लिए बहुत बहुत हानिकारक। बच्चों, जो समस्थानिक रेडियो एक्टिव होते हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग बिजली उत्पादन उद्योगों तथा विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग, पहला है यूरेनियम U-235 की एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टियों में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है बच्चों।
बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में यूरेनियम यूरेनियम 235। हाँ, अब आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 CO60 की एक समस्थानिकों का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। हाँ, कोबाल्ट की एक समस्थानिक का प्रयोग। अब आयोडीन आते हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा गायटर रोग के उपचार में किया जाता है। हाँ, अब आते हैं चौथे नंबर पर सोडियम। सोडियम 24 वाला जो है, हाँ, उसकी समस्थानिक का उपयोग रक्त का धक्का ब्लड क्लॉटिंग को ज्ञात करने में करते हैं। अब आते हैं पाँचवें नंबर पर फास्फोरस P32। समस्थानिकों को रक्त के कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस से समस्थानिक को रक्त के कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं छठवें नंबर पर भारी हाइड्रोजन S2 भारी होता है ना, S2 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है। ये S2 ड्यूटेरियम का प्रयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगली वीडियो में हम आप लोगों को संभारिक के बारे में बताएंगे। वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, थैंक यू वॉचिंग दिस।